ओ बेटा हाय बोलो। अम्मा के हाथों को आमरस को जन्मे की ये जिंदगी फुर्सत तो दे जरा, ये जिंदगी फुर्सत तो दे जरा। सुप्रभात सभी को। सम्मानित प्राचार्य महोदय, प्राथमिक विभाग के मुख्य शिक्षकगण, अभिभावक, दादा दादी, नाना नानी और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ उपस्थित सभी को मेरा सुप्रभात। सभी का मैं यहाँ दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम सभी यहाँ बड़ों के सम्मान करने के लिए और केंद्रीय विद्यालय संगठन का स्थापना दिन मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। दादा दादी, नाना नाना उन सभी का अपने नाती पोतों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोनों परिवार के माता पिता समान रूप से बच्चों को पोषित करते हैं, प्यार करते हैं और उनके साथ रहने के लिए उत्सुक रहते हैं। अब मैं स्कूल के प्राचार्य महोदय और प्राथमिक विभाग के मुख्य शिक्षक से निवेदन करती हूँ कि वह दीप प्रागट्य करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। शुभं करोति कल्याणं आरोग्य धनसम्पदा सत्युक्ति विनाशाय भद्राय नमोस्तुते ज्योति परं ब्रह्म दीपो ज्योति यूनिफॉर्म बुलाना चाहते हैं। हरविंद्र मैडम एक बच्चे को पैर लगा दिया दीप प्रज्वलित, ज्ञान का दीप सदैव इसी प्रकार से जलता रहे। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर कार्यक्रम से पहले केंद्रीय विद्यालयों में दोहराई जाती है। इसी प्रकार से जिस तरीके से ये दीपक सरस्वती जी के सामने अनवरत प्रज्वलित है, उसी प्रकार से बच्चों में ज्ञान की जो ज्योति है अनवरत प्रज्वलित रहे। धन्यवाद। बड़ों की उपस्थिति का अर्थ है कि किसी भी गरीब भलाई और सकारात्मकता में वृद्धत्व का जश्न मानना। माँ सरस्वती विद्या और कला की देवी है, इसीलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम सरस्वती वंदना से करते हैं। तो कक्षा 4 के छात्र स्वर को मैं निवेदन करती हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति दें।
धन्यवाद स्वर, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति। हाथ में छड़ी लेकर दादा जब चलते थे, नहीं किसी सहंसा से कम वो लगते थे। रोब उनकी शख्सियत का बेमिसाल था, मूंछों को ताव देकर जब वो खड़ते थे। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं हमारे विद्यालय के मुखिया, हमारे प्राचार्य महोदय से मैं निवेदन करती हूँ कि वो मंच पे आए और हमारे आज के जो अतिथि विशेष है उनका स्वागत करें। प्राचार्य महोदय। सभी लोगों को नमस्कार। ग्रैंड पेरेंट्स डे और केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्थापना दिवस के अवसर पर सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ये कोरोना काल है, इसलिए हमने 2 प्रोग्राम को एक साथ कर दिया है। कार्यक्रम बहुत छोटा होगा, लेकिन इस अवसर पर हमारी माननीय आयुक्त महोदया श्रीमती निधि पांडे का संदेश मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाह रही हूँ। केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्थापना दिवस के अवसर पर समस्त शिक्षकगण, अधिकारीगण, कार्मिकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को हार्दिक शुभकामनाएं। केंद्रीय विद्यालय संगठन आज स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में एक मॉडल बन गया है। यह हमारे शिक्षकों के अतुलनीय योगदान का ही परिणाम है कि स्कूली शिक्षा से जुड़े सभी गतिविधियों में केंद्रीय विद्यालयों ने अपनी अलग पहचान बनाई है। कोरोना की चुनौतियों के बावजूद हमारे शिक्षकों और विद्यार्थियों ने मिलकर शिक्षा की ज्योति को जगाए रखा और शैक्षणिक सत्र में कोई बाधा नहीं आने दी। एक बालक के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष विद्यालय में व्यतीत होते हैं। जीवन के इस प्रारंभिक चरण में 1248 केंद्रीय विद्यालयों के माध्यम से 14 लाख से अधिक विद्यार्थियों का भविष्य संवारने का महत्वपूर्ण दायित्व हमारे शिक्षक पूरे समर्पण के साथ निभा रहे हैं। शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण और उत्कृष्ट बुनियादी सुविधाओं के साथ विद्यार्थियों में भारतीयता की भावना के साथ उनका सर्वांगीण विकास संगठन का एकमेव लक्ष्य है। स्कूली शिक्षा में विभिन्न गतिविधियों का समावेश उनके जीवन में नवीन आत्मविश्वास का सृजन करता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के वर्तमान स्वरूप को गढ़ने में हमारे वर्तमान और पूर्व शिक्षकों ने अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है और दे रहे हैं। ये मैडम की तरफ से है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि सेवा एवं समर्पण का यह सफर इसी तरह निर्बाध जारी रहेगा। अनेक मंगल कामनाओं के साथ आयुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन। ये मैडम की तरफ से संदेश था और आज के विशेष अवसर पर मैं विशेष रूप से ग्रैंड पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि आप लोगों के गाइडेंस और आप लोगों के अनकंडीशनल लव और एफर्ट के बगैर हमारे बच्चे जो जितना अच्छा कर रहे हैं, मम्मी पापा का सहयोग तो होता ही है, लेकिन हमेशा से मूल से सूद प्यारा रहा है। तो दादा दादी जो बातें मम्मी पापा से नहीं कह पाते वो उनके साथ शेयर कर सकते हैं और बातचीत करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मैं आप लोगों के बीच और बच्चों के बीच ज़्यादा न कहते हुए फिर से सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और पुनः आग्रह करती हूँ कि हमारे बच्चों पे अपनी प्यार की दृष्टि करते रहें ताकि ये सही और गलत काम सही ढंग से सीख सकें और उसका निर्वहन कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मैडम। Campus academics are not just schools. They are the result of millions of emotions. It's like a mini India. अतिथि सत्कार बिना हर अजाम अधूरी होती है। अतिथि सत्कार बिना हर अजाम अधूरी होती है। अतिथि वो फरिश्ते हैं जिनके आने से आस पूरी होती है। अतिथि ही वो फरिश्ते हैं जिनके आने से आस पूरी होती है। अब मैं यामिनी मैडम को निवेदन करती हूँ कि नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा तैयार किया हुआ
गीत प्रस्तुत करेंगे। बच्चों का जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय ने इस दौरान कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। विद्यालय संगठन ने वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा में तकनीक का अद्भुत समन्वय करने का प्रयास किया है। तो अब मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्थापना दिवस के बारे में मनीषा मैडम से निवेदन करती हूँ कि वह केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्थापना दिवस के बारे में कुछ बताएं। धन्यवाद मैडम। परम सम्मानीय प्राचार्य महोदया, हमारे एचएम सर, शिक्षकगण एवं आज के अतिथि हमारे दादा दादी, नाना नानी एवं मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आज 15 दिसंबर केंद्रीय विद्यालय संगठन दिवस, स्थापना दिवस है, तो मैं उसके उपलक्ष्य में आपको कुछ बताने जा रही हूँ। केंद्रीय विद्यालय भारत में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा का प्रबंध है, जो मुख्यतः भारत की केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए बनाया गया है। इसकी शुरुआत 1963 में हुई थी। इस समय भारत में कुल 1248 केंद्रीय विद्यालय हैं। इसके अतिरिक्त विदेश में भी 3 केंद्रीय विद्यालय हैं, जो कि मॉस्को, काठमांडू और तेहरान। केंद्रीय विद्यालय के प्रमुख 4 मिशन हैं, जो इस प्रकार है। केंद्रीय सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों जो है, जिसमें आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ और सैनिक बलों, जिनके जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के सामान्य कार्यक्रम के तहत शिक्षा प्रदान की जाए
और शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। दूसरा, विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठता और गति निर्धारित करना। तीसरा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT इत्यादि जैसे अन्य निकायों के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में नए नए प्रयोग तथा नवाचार का सम्मिलित करना। चौथा, बच्चों में राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भावना का विकास करना। केंद्रीय विद्यालयों की छात्रों की शिक्षा के बारे में बात की जाए तो उनका चहुमुखी विकास करने के लिए सराहना की जाती है। शिक्षा के स्तर को भी अच्छा माना जाता है। इन विद्यालयों में विभिन्न आर्थिक स्थितियों व देश के विभिन्न भागों के लोगों को बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, जिससे कि छात्रों के व्यक्तित्व का संतुलित विकास होता है। तो आपको गर्व होना चाहिए आप केंद्रीय विद्यालय के छात्र हैं। अब मैं अंत में केंद्रीय विद्यालय की एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करूंगी आपके सामने। केवी एक चमकता सितारा है, जिसका पंचम पूरे विश्व में लहराता है। छोटी छोटी इकाई से लेकर जिंदगी का साथ सिखाया जाता है। शिक्षकों से यहाँ कोई डरता नहीं, इनकी इज्जत करना सीखता है। यहाँ सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि कोई रिश्ते बनते हैं। दोस्तों का है साथ मिलता, शिक्षकों का है आशीर्वाद मिलता। सिर्फ एक जगह नहीं सारे देश में इसका नाम गूंजता। ये सिर्फ एक विद्यालय नहीं पूरा एक परिवार है। एक संगठन बन सारे विद्यालयों पर है ये राज करता। अंत में यही कहूंगी कि केंद्रीय विद्यालय की कोई कॉपी नहीं है। गौरव केंद्रीय विद्यालय।
धन्यवाद बच्चों। बड़े बुजुर्ग की उंगलियों में कोई ताकत तो ना थी, मगर जब मेरा सर झुका तो सिर पर रखे कांपते हाथों ने जमाने भर की दौलत दे दी। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अगला कार्यक्रम हमारा वेशभूषा है। क्लास 1 आदित्य फर्स्ट ए मंच पे आए। Good morning, respected teachers and my friends. My name is Aditya Rama. I study in class first A. I am Spider-Man. I have many superpowers. I can throw a bag. I climb walls and save people from enemies. Don't fear, Spider-Man is here. Because I love you. थैंक यू स्पाइडरमैन। सुबी क्लास फर्स्ट बी। I did in class first B, roll number 28. पता है आज मैं क्या बनी हूँ? आज मैं छोटा भीम की चुटकी बनी हूँ। मेरे दोस्त पता है कौन कौन है? राजू, चाकू, छोटा भीम। ये सभी मेरे दोस्त हैं। मेरे दोस्त मेरी मम्मी को टूटन मासी बुलाते हैं। टूटन मासी बड़ी स्वादिष्ट लड्डू बनाती है कि छोटा भीम शक्तिशाली हो जाता है और दुश्मनों को ऐसे ऐसे करके मारता है। मुसीबत में जो आए चुटकी, उसको लड्डू खा के मार भगाए। हम सभी मिलकर ढोलक फोड़ते रहते हैं। वैसे ही आपको मिलकर रहना चाहिए। मेरे को लड्डू बहुत पसंद है। मैं लड्डू लेके आती हूँ, पर अभी चलती हूँ। टाटा टाटा। हर्षराज सेकंड सी। मैं मच्छर बना हूँ, चिकनगुनिया और डेंगू फैलाता हूँ। लोगों को खून पीने से मुझे बहुत खुशी मिलती है और उनको बीमार करने से बहुत ही अच्छा लगता है। मैं किसी भी चीज से जैसे हीट से बहुत चढ़ा रहता हूँ। और अच्छा अब धैर्य क्लास सेकंड डी। Hello everyone, good morning. My name is Dharyasha. I study in class 2nd B. Today I am going to tell you about tiger. Tiger has a long and strong body. It has 4 legs, strong paw, with sharp hand and a one tail. Tiger lives in a 26 years in jungle, but in zoo he lives 60 to 80 years. वेरी गुड धैर्य। माही सेकंड सी। My name is Mahi Simari, standard 2C. Tiger is the very strong wild animal. I have a black stab on my body. Thank you. वेरी मेरा। मेरा नाम हिमाली सोनी है। मेरे स्कूल का नाम केंद्रीय विद्यालय हैदराबाद स्टैंड है। मैं कक्षा 3 या की छात्र हूँ। मैं आज साईं बाबा का रोल प्ले करने जा रही हूँ। सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। आरो जानती क्लास कर दी। Good morning, my dear principal ma'am and sir. My name is Arav. I study in class 3rd B. Today I become a Dettol hand wash solution. Friends, do you know about Corona? Nowadays, I used to keep your hands clean. I protect you from germs and disease. I keep your body healthy and hygienic. Use me after using toilet and washroom. Use me after doing outside activity. Use me after and before eating. Use me after sneezing your nose and coughing. शेरों के पंजे अब से धुलेंगे। Thank you. क्लास 3 जेनिक। My name is Zenith Bekaria.
हूँ फितूर की रानी, रानी चन्नमा। क्या कर? किस बात का कर? बादल पानी देती है, पृथ्वी फसल देती है। क्या आप हमारे भाई बहन हैं? क्या आप हमारे रिश्तेदार हैं? क्यों दे हम आपको उपहार? ओ लाल वाले तिरंगे, भारत को छोड़ के भाग जा। हर हर महादेव। धन्यवाद। क्लास थर्ड डी कुशल रावल। मेरा नाम कुशल रावल है। मैं क्लास थर्ड बी में पढ़ता हूँ। आज मैं घड़ी बना। हमारे घर में घड़ी का बहुत महत्व है। जब वह हमें समय बताती है, घड़ी आकार की होती है, जैसे कि दीवार घड़ी, टेबल पर रखने वाली घड़ी, हाथ पर बांधने वाली घड़ी होती है। थैंक यू। आशिक फोर्थ ग्रेड। My name is Shashwat. I study in class 4A. My culture is Uttar Pradesh. Uttar Pradesh women wear sari, blouse, suit, salwar, and kids gown, lehenga, and frock, and men kurta pajama and pant shirt. Uttar Pradesh in many cities. Banaras in Vishwanath temple and Ganga river. Mathura in Yamuna river. Thank you. पहला नाम एंजल 50। नमस्ते, मेरा नाम एंजल यादव है। मैं कक्षा 5वीं ब की छात्रा हूँ। आज मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनी हूँ। जब फिरोजी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बाजुए का दिल में है। मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हूँ, इस भारत माँ की बेटी। मैं मरते दम तक अपनी झांसी की रक्षा करूंगी, ये मेरा वचन है। मेरे खून की हर एक बूंद झांसी पर कुर्बान है। अंग्रेजों, भारत छोड़ो, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद एंजल। मेन क्लास 5th C। Hello, my name is Ved Nilesh Kumar Sharma. Who I am? I am Sardar Vallabhbhai Patel. I am Iron Man of India. I was born on 31st October 1875. I am taken part in India's freedom struggle. I am Deputy Prime Minister. I am first Deputy Prime Minister of India, and I am first Home Minister of India. I am played a role in integrating princely state of India. My tallest statue is in Gujarat and named as the Statue of Unity and the tallest statue of the world. Thank you. Of class 5th C Santanu। Good morning, teachers, ma'am, and all the grandparents and my dear friends. My name is Santanu Gunavat. I study in class 5th C. Today I was going to act as Dr. Bhimrao Ambedkar. My name is Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar. I am an Indian jurist, economist, and world best scholar. I am Independence India's first law and justice minister. I was born on 14 April 1891. I was born in a Dalit family. I fight for Dalits and backward peoples. Religion is for man. Man is not for religion. I repeat, religion is for man. Man is not for religion. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. अब हमारे वेशभूषा का कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। अकल खाती है गम, दादाजी कभी सिखाते थे, पर उस समय
आज जब जिंदगी के हम उतार चढ़ाव देखते हैं, हर मोड़ पर संयम रखने की कोशिश में लगे रहते हैं, तब दादाजी की याद हमें बहुत आती है। दादाजी के अनुसार जिसकी जेब में पैसा है, जिसकी जेब में पैसा है, मुंह में जुबान, जिसकी जेब में पैसा है, मुंह में जुबान, पहुंच सकता है किसी भी मंजिल पर वह इंसान, पहुंच सकता है वो किसी भी मंजिल पर वह इंसान। अब मैं क्लास फर्स्ट सी हर्षिता की दादी से निवेदन करूंगी शोभा देवी कि वो अपनी देशभक्ति गाना प्रस्तुत करेंगे। भीड़ तुम बढ़े चलो, दूर तुम बढ़े चलो, भीड़ तुम बढ़े चलो, दूर तुम बढ़े चलो। मेरा आज का विषय है बच्चों की शैतानियाँ और आपका प्यार। शैतानियाँ उसे कहते हैं जब बच्चे हमारी गलती जो सही है वो नहीं करते, जो सही करते हैं वही में करते हैं। हमारी गलती है शैतानियाँ है और उनकी गलती वही नहीं कभी कभी यहाँ देखा है तो कभी दूसरा देगा था। क्या मेरे लड़के की लड़की है? मेरे से लड़की है ये तो ज्यादा दादी और बहुत लाड करती है ना, ऐसे ही उसको मेरे पास होती है बहुत ज्यादा प्यार हो प्यार भी करती है। सब ध्यान आज के कार्यक्रम के ऊपर भी दो शब्द आप बोल सकते हैं, स्कूल के बारे में, आपके बच्चों के बारे में विचार। हाँ, एक दादाजी खड़े हुए, धन्यवाद, जोरदार ताली। नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय अहमदाबाद प्रिंसिपल सर और सब पेरेंट्स, ग्रांड पेरेंट्स, सब शिक्षक और सब को नमस्कार। अभी वो कार्यक्रम किया है सबका बहुत अच्छा है, सब लड़के लड़की सब पूरा अपना जो परफॉर्मेंस किया है सब अच्छा है। हम सब स्कूल प्रिंसिपल और सब शिक्षक को बधाई देता हूँ। थैंक यू, नमस्कार। ग्रैंड पेरेंट डे हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं, आपको पता है पूरे साल में हम पीटीए जब पीटीए मीटिंग होती है पेरेंट टीचर, लेकिन दादा दादी का उनका और इनका भी एक इम्पोर्टेंट है बच्चों की लाइफ में। अभी की बिजी लाइफ में मम्मी पापा जब जॉब करते होते हैं तब दादा दादी है जो अपने पोता पोती को संभालते हैं, तो आपका भी इतना ही इम्पोर्टेंट है इसलिए हम डे सेलिब्रेट करते हैं। अब हमारे दादा दादी नाना नानी को प्यार से ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए और थोड़ा सा हमारा समय जिसमें हम उनके साथ अपनी उपलब्धियों को साझा कर सकें। तो आप क्या कर सकते हो आपकी दादा दादी नाना नानी के लिए क्या करना है मैं बताती हूँ। शायद आप लोग करते भी होंगे और अगर नहीं करते हो तो आपको करना है, जैसे कि उनको व्हाट्सएप पे भजन चलाना या अपने दोस्त को भजन भेजना सिखा सके या यूट्यूब पर मूवी दिखा सके। वे हमारी पीढ़ी के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि 21वीं सदी में हम चल रहे हैं। तो इन सबसे प्यारे, सबसे बुद्धिमान, थोड़े भुलक्कड़, आराध्य स्नेह से भरे हुए लोगों के सामने मैं मानती हूँ और कहती हूँ कि आप मेरी सबसे बहुमूल्य संपत्ति है। दादा दादी नाना नानी प्यार का जीवन चक्र है। किसी ने एक बार कहा था वे थोड़े से माता पिता हैं,
थोड़े से शिक्षक हैं और थोड़े से दोस्त हैं। धन्यवाद। अब आज की जो आपने फैंसी ड्रेस का कार्यक्रम देखा, उसका इनाम वितरण करेंगे। तो उसके लिए मैं हमारे प्राचार्य महोदया मैडम और हमारे एफएम सर को आमंत्रित करती हूँ स्टेज पे बच्चों को इनाम वितरण के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए। आइए मैडम। तो पहला नंबर आदित्य डामा, क्लास फर्स्ट ए। आदित्य किसी बात कीजिए। करो ऐसे करके। अभी वो दूसरा नंबर सुबी, क्लास फर्स्ट। नो फियर व्हेन स्पाइडरमैन इज हियर। सुबी, क्लास बोलो ना एक बार, नो फियर व्हेन स्पाइडरमैन इज हियर। जोर से बोलो। राइट। इधर आओ। लड्डू तो लाई नहीं, छोटा लड्डू। लड्डू लाने गई थी ना, वेयर इज माय लड्डू? क्लास सेकंड, व्हेन यू फर्स्ट प्रोवाइड मी लड्डू। धैर्य। कब लड्डू खिलाऊंगा? धैर्य सेकंड डी, फर्स्ट नंबर। दूसरा बेटा खुदा दो, बाप रे बाप। दूसरा हर्षराज सेकंड सी और थर्ड नंबर माही सेकंड सी। इधर देखो बेटा, धैर्य। माही सेकंड सी। धैर्य इधर देखो। इधर देखो सर। इधर देखो बेटा। न्यूज़पेपर, गुजराती न्यूज़पेपर। और विच न्यूज़पेपर? दूसरे नंबर पे दो लोग आए हैं। क्लास 4, पहला नंबर आरशी, 4A। मम्मी ने ऐसे शेयर कर दिया, मम्मी को थैंक यू। सर हो गया। क्लास 5, फर्स्ट नंबर एंजल, क्लास। मैं हिंदी जानती किसी को नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। वेल डन झांसी की रानी। तीसरे नंबर पे शांतनु तैयार रहेंगे। थर्ड शांतनु, आ जाओ बेटा। और हो गया। तुमको तो प्रैक्टिस हो गई है बातें कि ना ऐसा बात करके। हाँ। धन्यवाद मैडम, सर और हमारे बच्चे। आपको भी कांग्रेचुलेशन प्राइज के लिए। Love is the greatest gift that one generation can give to another. Grandparents are like stars. You don't always see them, but you know they are there. बात करें उन फूलों की जिनसे महका यह उपवन है, जो सुबह की चाय, दोपहर का अलार्म और शाम की थकान को करेगा, जिनकी ममता में एक अलग ही महक है और जिनकी सीख से जीवन को दिए पहुंच है। दादा दादी तो वो फूल है, वो हर बाग में नहीं खिलते हैं, वो खुश नसीब होते हैं जिन्हें दादा दादी मिलते हैं।
अब मैं इस कार्यक्रम की समाप्ति के लिए हमारे प्राथमिक विभाग के हेड श्री नमराज सर को निवेदन थोड़ा ये कमी रहेगी, उसके लिए फिर से क्षमा। और आज के इस कार्यक्रम के लिए, आयोजन के लिए जो सबसे बड़ा धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ, सबसे पहले हमारे प्राचार्य मैम को देता हूँ कि उन्होंने हमें ऑफलाइन मोड में भी ये कार्यक्रम आयोजित करने की परमिशन दी और गाइड किया उन्होंने कि किस तरह से हम ऑनलाइन और ऑफलाइन करेंगे, और बच्चों की सहूलियत का पूरा ध्यान रखा गया। और मैम को स्पेशल थैंक कि बच्चों के लिए गिफ्ट, ये जो प्राइसेस था, जब मैम के सामने बात किया गया अपना पेंसिल रेस कंपटीशन का, तो मैंने कहा ऐसे क्यों, तो बच्चों को गिफ्ट भी दो, प्राइजेस दो। तो मैम के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जब बच्चे आ रहे हैं तो उनका, उन बच्चों के पार्टिसिपेशन के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन रखा गया। अब नेक्स्ट धन्यवाद मैं सभी मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों को, शायद वो मुझसे मिले भी नहीं है ना, तो उनको देता हूँ जिन्होंने यहाँ कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया, और उन पेरेंट्स को जो साथ में आए, उन्होंने घर पे तैयार कराया और इस टाइम पर भी स्कूल में बच्चों को भेजा। घर से जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती समय निकालकर हमारे YouTube चैनल पर विजिट किया होगा, और यहाँ पर मौजूद जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको बहुत बहुत तहे दिल से आभार। अगर पूरी तरह से ऑफलाइन होता तो सीन कुछ और होता, ऑनलाइन ऑफलाइन था, तो जितना मेरी टीम से बना उन्होंने किया है। मेरी टीम को किसी व्यक्तिगत तौर पर नहीं, पूरी टीम को बधाई देने के साथ साथ उनको धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने कार्यक्रम को इतने अच्छे ढंग से निभाया है, कंडक्ट कराया है। और बाकी जो बच्चे 9th क्लास के जो यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, ऑडियंस के तौर तो आशा करते हैं कि सभी को कार्यक्रम पसंद आया होगा, और उम्मीद रखते हैं कि जल्दी से हमारे विद्यालय फॉर्मल रूप से शुरू हो जाएं, बिना किसी डर के। अभी तो भय में चल रहे हैं, बिना भय के सब कुछ जो दुविधा चल रही है ना, वो सारी दुविधा खत्म हो जाए, और हम पहले के जैसे फिर से सारी एक्टिविटी लीडर होकर कंडक्ट करा सकें, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ और प्रे करता हूँ भगवान से कि उस वही माहौल फिर से वापस